नमस्ते। कभी सोचा है कि उम्र के साथ जो ये दर्द और कमजोरी आती है, उसका इलाज कहीं बाहर नहीं बल्कि आपकी अपनी रसोई में ही छिपा हो सकता है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही छोटे-छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली बीजों की। और ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, ये हकीकत है। सोचिए, जब तक शरीर में ताकत है, हम आजाद हैं, हमारा आत्मविश्वास बना रहता है। लेकिन जैसे ही हर कदम में दर्द महसूस होने लगता है, तो लगता है जैसे जिंदगी रुक सी गई है। पर अच्छी बात यह है कि ऐसा होना जरूरी नहीं है। तो आज हम मिलकर इस समस्या की जड़ तक पहुंचेंगे और 5 ऐसे आसान लेकिन कमाल के असरदार उपाय जानेंगे जो सच में जिंदगी को वापस पटरी पर ला सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये कमजोरी और दर्द आता कहाँ से है। क्या ये उम्र बढ़ने का एक जरूरी हिस्सा है जिसे हमें बस झेलना है, या फिर हम इसे रोक सकते हैं? देखिए, ये दर्द सिर्फ शरीर तक ही नहीं रहता, ये तो हमारी आज़ादी छीन लेता है। वो छोटी छोटी खुशियां जो जिंदगी को मजेदार बनाती हैं, जैसे बिना किसी सहारे के मंदिर जाना, बाजार से खुद सामान लाना या फिर परिवार के साथ शाम को टहलना, ये सब मुश्किल लगने लगता है। तो होता क्या है असल में? देखिए, हमारे जोड़ों के बीच में ना एक कुशन जैसी परत होती है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। अब उम्र के साथ ये कुशन धीरे धीरे घिसने लगता है। ऊपर से हड्डियों में कैल्शियम की कमी होने लगती है और जो विटामिन डी उस कैल्शियम को सोखने में मदद करता है, वो भी कम हो जाता है। तो नतीजा क्या होता है? सूजन, अकड़न और वो दर्द जो पीछा ही नहीं छोड़ता। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम इस पूरी प्रक्रिया को न सिर्फ धीमा कर सकते हैं, बल्कि कुछ हद तक इसे पलट भी सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले उपाय की तरफ, जो हमारे शरीर की नींव यानी हमारी हड्डियों को फौलादी बनाएगा। और हमारी हड्डियों के लिए जो पहला सुपर हीरो है, वो एक बहुत ही जाना पहचाना छोटा सा बीज है, तिल। क्या ये बात पता है कि तिल में दूध के मुकाबले कई गुना, जी हाँ, कई गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। ये हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत बना सकता है और जोड़ों की अकड़न को भी कम करता है, जिससे चलना फिरना फिर से आसान हो जाता है। और इसे इस्तेमाल करना, अरे बहुत ही आसान है। बस एक मुट्ठी तिल लीजिए, उसे बिना तेल के हल्का सा भून लीजिए और सुबह खाली पेट इसे खूब चबा चबा कर खाइए। इसके बाद गुनगुना पानी या दूध पी लीजिए। बस कुछ ही दिनों में हड्डियों में मजबूती महसूस होने लगेगी। ठीक है, तो हड्डियां तो मजबूत हो गईं। अब बात करते हैं जोड़ों की। उन्हें कैसे चिकना और लचीला बनाया जाए ताकि उठने बैठने और चलने फिरने में कोई तकलीफ ना हो। इसके लिए हमारे पास 2 कमाल के बीज हैं जो जोड़ों के लिए एक तरह से नेचुरल ग्रीस का काम करते हैं। पहला है अलसी और दूसरा है चिया सीड्स। एक सूजन कम करता है तो दूसरा जोड़ों को लचीला बनाकर उन्हें ताकत देता है। अलसी में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये क्या करता है? ये शरीर के अंदर जाकर सूजन को ठीक वैसे ही शांत करता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। रोज 1 चम्मच दही या सलाद में डालकर खा सकते हैं। और हाँ, जोड़ों से जो कटकट की आवाज आती है ना, उसे भी ये कम करने में मदद करता है। अब आते हैं चिया सीड्स पर। ये कोलाजन का पावर हाउस है। कोलाजन ये वही प्रोटीन है जो हमारे जोड़ों के कुशन को बनाता है और उन्हें फ्लेक्सिबल रखता है। बस 1 चम्मच चिया सीड्स रात को पानी में भिगो दीजिए। सुबह तक वो एक जेल जैसा बन जाएगा। इस जादुई जेल को अपने नाश्ते में मिला लीजिए, काम हो गया। तो हड्डियां मजबूत हो गईं, जोड़ों में चिकनाहट आ गई। लेकिन उन मांसपेशियों का क्या जो हमें चलाती हैं? आखिर ये हमारे शरीर का इंजन है। तो चलिए अब इस इंजन को ताकत देते हैं। अक्सर रात में सोते सोते अचानक पिंडलियों में तेज दर्द या ऐंठन होती है ना, जिससे नींद ही खराब हो जाती है। परेशान मत होइए, इसका हल भी हमारी अपनी रसोई में ही है। और इसका बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त इलाज है, मेथी दाना। जी, वही मेथी। इसे अकड़न और ऐंठन का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। मेथी में होता है ढेर सारा मैग्नीशियम और पोटेशियम। ये दोनों मिनरल्स मांसपेशियों को कुदरती तौर पर रिलैक्स करते हैं। बस रात में आधा चम्मच भिगो दीजिए और सुबह इसका पानी पीकर दानों को चबा लीजिए। ये रात की ऐंठन से छुटकारा दिलाने में बहुत मदद करेगा। अच्छा, अब मांसपेशियों की मरम्मत यानी रिपेयरिंग और उन्हें मजबूत बनाने के लिए हमारे पास एक और जबरदस्त बीज है, और वो है कद्दू के बीज। कद्दू के बीज जिंक और मैग्नीशियम का खजाना है।
ये सिर्फ मांसपेशियों को ही नहीं बल्कि हड्डियों को भी मजबूत करते हैं। आप 1-2 चम्मच भून कर खा सकते हैं या फिर इनका पाउडर बनाकर दूध में मिलाकर भी पी सकते हैं। अब देखिए, इन सभी बीजों का पूरा फायदा उठाने के लिए 2 बहुत जरूरी बातें हैं। 2 गोल्डन रूल्स हैं जिन्हें याद रखना है। चलिए फटाफट से इन्हें भी जान लेते हैं। पहला और सबसे जरूरी नियम, इन बीजों को हमेशा या तो भिगोकर या फिर हल्का सा भूनकर ही खाना है। इन्हें कच्चा खाने की गलती न करें। क्यों? क्योंकि कच्चे बीजों पर एक नेचुरल कोटिंग होती है जो इनके पोषक तत्वों को शरीर में एब्जॉर्ब होने से रोकती है। जब हम इन्हें भिगोते या भूनते हैं तो वो परत हट जाती है और हमें इनका पूरा फायदा मिलता है। और दूसरा गोल्डन रूल है धूप। रोज कम से कम 15 मिनट की धूप जरूर लेनी है। इसको ऐसे समझिए, जो कैल्शियम हम इन बीजों से ले रहे हैं वो है सामान, और विटामिन डी है वो डिलीवरी ट्रक जो इस सामान को हड्डियों तक पहुंचाएगा। अब अगर धूप नहीं लेंगे तो ये डिलीवरी ट्रक स्टार्ट ही नहीं होगा, तो सारा कैल्शियम बेकार हो जाएगा। तो याद रखिए, ये सिर्फ बीज नहीं है, ये आज़ादी की चाबी है। ये जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाने का तरीका है, क्योंकि मजबूत पैर ही एक आज़ाद और खुशहाल जिंदगी की पहली सीढ़ी होते हैं। तो क्यों ना आज से ही इनमें से कम 2 या 3 बीजों को अपनी डेली रूटीन में शामिल करने का इरादा किया जाए। यकीन मानिए, 1 महीने के अंदर ही फर्क महसूस होने लगेगा। तो बताइए, अपनी सेहत की इस नई यात्रा की शुरुआत कौन से बीज